वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कोरोना जा चुका है। अब तो सुनने में भी नहीं आता कि अपने गली मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई कोविड पॉजिटिव आता है, और आता भी है तो कोई उस तरह से हाय तौबा नहीं मचती जैसा कि हम इसकी इनिशियल 2 वेव्स में देख चुके हैं। याद है आपको, जब लोग हॉस्पिटल में बेड्स के लिए तरस गए थे, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलता था, और वो क्या था, दवाई का नाम रेमडेसिविर। वो तो लोगों ने 8,000 से 20-20 हज़ार रुपये देकर खरीदे। लोगों ने क्या क्या देखा, भगवान न करे वैसे 2 साल किसी को भी दोबारा देखने को मिले। लेकिन आपको पता है, यही 2 साल किसी के लिए छप्पर फाड़ कमाई के 2 साल थे, और वो भी सारे नियम कायदे ताक पे रख के। यहाँ कोविड कोहराम मचा रहा था और वहाँ कोई कोविड से कमाई कर रहा था। लेकिन अब इसी कोविड की काली कमाई की जांच होने जा रही है, वो भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी की तरफ से। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के टेन्योर में बीएमसी की तरफ से किए गए कामों में जितना भी खर्च किया गया था उसकी जांच का ऐलान किया, और ये जांच एक ऐसी एसआईटी करेगी जिसको लीड खुद मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स करेंगे। तो क्या उद्धव सरकार कोविड के नाम पर कमाई कर रही थी? कम से कम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब सीएजी की रिपोर्ट की माने तो पूरे पैंडेमिक फेज में उद्धव की बीएमसी ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च तो किए, लेकिन इसका कोई साफ साफ लेखा जोखा पेश नहीं कर पाई। और इसमें से 3,500 करोड़ रुपए सिर्फ कोविड के नाम पर खर्च किए गए। लेकिन कब, कहां, क्यों, कैसे, इसका जवाब देने से बच रही है। पूछने पर बीएमसी बोलती है कि पैंडेमिक एक्ट के तहत सीएजी को यह पूछने का अधिकार ही नहीं है। अब जनता का पैसा जनता पर कहां कहां खर्च किया गया ये तक बीएमसी बताना नहीं चाहती, तो शक तो होगा ही ना। वैसे मोटा मोटा ये पता चल रहा है कि जिस रेमडेसिविर की एक शीशी को दूसरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 668 रुपए में खरीदा था, उसी को बीएमसी ने 1,568 रुपए में खरीदा, और ऐसी 2 लाख शीशियां खरीदी। दहिसर में जिस जमीन पर फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया था, उसकी जमीन को बीएमसी ने 349 करोड़ में एक फर्म से खरीदा था, जबकि इस फर्म ने यह जमीन उसके ओरिजिनल मालिकों से सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली थी। इसके अलावा बीएमसी ने दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स, बेड्स, दवाइयां भी बाजार कीमत से कहीं ज्यादा में परचेस किया। मतलब पीएम मोदी के आपदा में अवसर वाले स्लोगन को शायद बीएमसी ने ही बहुत सीरियसली लिया था, और पैंडेमिक में कोई मौका नहीं चूका अपनी जेबें भरने का। इसके अलावा सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया कि नवंबर 2019 से फरवरी 2022 मतलब लगभग पूरे कोरोना काल में बीएमसी ने कई टेंडर ऐसे जारी किए जिनमें रूल्स को फॉलो ही नहीं किया गया। फिर चाहे वो ब्रिज या रोड्स बनाने का हो या फिर कोई और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कई ठेके मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बीएमसी के अधिकारियों के पहचान वाले लोगों को दे दिए गए, बावजूद इसके कि उनका कोई साउंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। और इन सब ठेकों की कुल कीमत 12,000 करोड़ रुपए थी। तो द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि कोविड में जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग पैसे पैसे को तरस गए थे, उस समय की उद्धव सरकार ने कोविड को कमाई का जरिया बना रखा था। तो क्या ऐसी कमाई की जांच अब नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे वीडियोस हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।